वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुतुब सर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। मैं आपको अगले 5 लेक्चर्स में छोटे छोटे 10 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं रहेंगे। इन 5 लेक्चर्स में रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी आईएमपी डेरिवेशंस है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला। इसमें देखिए आपको ए बी जो है, एक पहले कॉनकेव मिरर लिया है हमने। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। इस ए बी की इमेज कहां पर बनी है? ए डैश बी डैश पर। ठीक है, अब यहां पर दो ट्राइंगल तो पहले से नजर आ रहे हैं मुझे। पहले उन्हीं दो ट्राइंगल पर काम कर लेते, बाद में हम और भी ट्राइंगल्स देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी, है ना। दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये जो एंगल है, एंगल ए, ये भी 90 डिग्री का है और ये एंगल ए डैश जो है ये भी 90 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश ईच ऑफ 90 डिग्री। एंगल बी ए बी ए पी बी, है ना, फर्स्ट थर्ड और सेकेंड ए पी बी। इसका देखो फर्स्ट थर्ड और सेकेंड ए डैश पी बी डैश। क्यों हुआ इक्वल? सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। इन दोनों से क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम सिमिलर ट्राइंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, है ना। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स से ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। सिमिलरली ए डैश बी, सॉरी देखिए ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इसका फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड देख लीजिए। अब लिख रहा हूं मैं पी ए थर्ड फर्स्ट, इसका थर्ड फर्स्ट क्या रहेगा? पी ए डैश। इक्वेशन नंबर 1, है ना, सिंपल। आगे बढ़े, चलिए। अब मैं जो ट्राइंगल कंसीडर करूंगा वो ट्राइंगल कौन से होंगे? देखिए, अब एक ट्राइंगल तो मेरे पास में है ए डैश बी डैश एफ, लेकिन दूसरा ट्राइंगल नहीं है। चलिए दूसरे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। लेट अस अज्यूम दिस इज कैपिटल एम, तो क्यू एम इज द परपेंडिकुलर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल एम एफ क्यू, एम एफ क्यू, ठीक है। एम पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो यहां पर, है ना। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एम का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, एन ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक, इतना आया समझ में। इन दोनों ट्राइंगल में भी देखिए एंगल एम जो होगा वो एंगल ए डैश के इक्वल ईच ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। एंगल कौन सा लेंगे? एम एफ क्यू, सेम ले लो, इज इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश। क्यों हुआ ऐसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सही है, देखो बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स चल रहा है ना, जो 9th-10th में हमने पढ़ा था वही वाला मैथ्स है। इंप्लाइज ट्राइंगल एम एफ पी एम एफ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, यहां पर भी एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर रेशो निकालेंगे हम क्यू एम या एम क्यू, एम क्यू डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। देखिए यहां पर लिया हमने फर्स्ट थर्ड, तो यहां भी फर्स्ट थर्ड,
इक्वल में क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, mf, ये mf और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, m a डैश, सॉरी f a डैश। क्लियर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी और सॉल्व होना बाकी है, अभी हम और सॉल्व करेंगे, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अब हम यहां पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। MQ, देखो MQ AB के इक्वल होगा, क्योंकि 2 पैरेलल साइड्स है, पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो तो फिक्स होती है ना, आप कहीं भी कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं MQ इज इक्वल टू AB, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, ये जो MF लिखा है मैं इसे PF लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि अगर कर्वेचर छोटा है ना, आप समझिए, इसको ज्यादा कर्व रखिएगा तो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी वो ज्यादा आएगी, इसका कर्वेचर छोटा कर दीजिएगा तो जो परपेंडिकुलर होगा वो शिफ्ट होता जाएगा, परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो शिफ्ट होगा किस तरफ, मिरर की तरफ। इसका मतलब ये M जो है वो शिफ्ट होगा P की तरफ अगर कर्वेचर छोटा होगा, फॉर स्मॉल कर्वेचर, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस कर्वेचर इज सो स्मॉल, जब हम कर्वेचर को स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं तो M और F, M और P एक ही पॉइंट हो जाएंगे, यानी MF लिखो या अप्रोक्सीमेटली PF लिखो, इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए MQ की जगह पर AB लिखेंगे और डिवाइडेड बाई A डैश B डैश एज इट इज, और इक्वल में क्या आएगा, देखिए MF की जगह पर लिखा जाएगा PF और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, F A डैश। क्लियर, ये है इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, मतलब LHS सेम है तो RHS भी तो सेम होगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 we get what we get, we get PF upon FA dash, ओके। PF एज इट इज रखिए, FA डैश को देखिए, FA डैश P से A डैश तक की डिस्टेंस में से अगर मैं PF माइनस कर दूं, क्या लिखूंगा मैं, PA डैश माइनस PF, तो मुझे FA डैश मिलेगा। देख लीजिए यहां पर PA डैश माइनस PF, ठीक है ना, PA एज इट इज, PA डैश एज इट इज। आप जरा देर के लिए डायग्राम को फिर से देखिए। AB क्या है, ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, A डैश B डैश, इमेज, और इमेज कितनी होगी, B से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये F क्या है, F है फोकस तक की डिस्टेंस, यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय F। ओके, यहां तक जब समझ में आ गया तो PF की जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस F, ठीक है। मैं इतना रब कर देता हूं, ध्यान दीजिए, PF की जगह क्या लिखेंगे, माइनस F, साइन कन्वेंशन लगाइए ना, PF मतलब क्या, नेगेटिव होगा ना, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर है, नेगेटिव है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट चल रहे, तो नेगेटिव, माइनस F। PA डैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस V, ठीक। PF की जगह माइनस F, माइनस माइनस प्लस F, और इक्वल में क्या आएगा, देखिए PA की जगह लिखेंगे माइनस U, PA माइनस U, अगेन PA डैश माइनस V। देखिए ये माइनस माइनस कैंसर, अब इस V को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, है ना। सॉल्व करते हैं, माइनस FV, V का F में मल्टीप्लाई, इस माइनस V का U में मल्टीप्लाई, माइनस UV, इस F का U में मल्टीप्लाई, प्लस FU, है ना। अब देखिए UV को इस तरफ ले आइए, FV को उधर ले जाइए, UV इज इक्वल टू FU प्लस FV। इतनी इक्वेशन
आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, UVF से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, देखते क्या आता है आंसर। UV डिवाइडेड बाय UVF, UVF से डिवाइड कर रहा हूं है ना, FU डिवाइडेड बाय UVF प्लस FV डिवाइडेड बाय UVF। देखिए UV से UV कैंसल, FU से ये FU कैंसल, VF से ये VF कैंसल, जो बच गया वो लिख दीजिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिए यही है आपका मिरर फॉर्मूला, जिसे हम मिरर इक्वेशन के नाम से भी पुकारते हैं। अब यहां पर आप छोटा छोटा सा काम और करके देख सकते हैं, है ना। जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में f कैलकुलेट करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, UV डिवाइडेड बाय U प्लस V। क्लियर। अगर मान लो f दे रखा है, U दे रखा है, V निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, UF डिवाइडेड बाय F माइनस U। उल्टा लिखा है मैंने, U माइनस F। इसी तरीके से अगर U दे रखा है, सॉरी हाँ U दे रखा है, V दे रखा है, U दे रखा है, F दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर V और F गिवन है किसी क्वेश्चन में और आपसे कहा जाए कैलकुलेट U, तो U कैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, U इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाई V माइनस F। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।